डिप्टी सीएम अरुण साहू जी के जवाब बिल्कुल ही असंतोषप्रद रहा। एक तरफ दावा करते हैं 18 लाख आवास देने के बाद उन्होंने विधानसभा में स्वीकार किया कि शहरी क्षेत्र में एक भी आवास योजना स्वीकृत नहीं है। जो पट्टा वितरण अधूरा रह गया है उसको करेंगे कि नहीं करेंगे, उस मामले में मंत्री जी गोलमोल जवाब दिए। इसमें हितग्राहियों को पैसा मिला नहीं है। अरुण साहू जी एक भी सवाल का सही जवाब उन्होंने दिया नहीं, जबकि गरीबों का आवास का मामला था। तो डिप्टी सीएम अरुण साहू जी के जवाब बिल्कुल ही असंतोषप्रद रहा। एक तरफ दावा करते हैं 18 लाख आवास देने के बाद तो उन्होंने विधानसभा में स्वीकार किया कि शहरी क्षेत्र में एक भी आवास योजना स्वीकृत नहीं है। दूसरी बात, मैंने उससे पूछा कि डीपीआर जो भेजे हैं कितना भेजे हैं, तो उन्होंने कहा कि 19,600 का आसपास आंकड़े बताए जो हमारी सरकार के समय भेजा गया था, लेकिन उसमें से भारत सरकार से एक भी स्वीकृत होकर नहीं आया है। तीसरी बात, मैंने पूछा कि जो पट्टाधारी हैं या जो कच्चे मकान हैं उसका डीपीआर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। जो पट्टा वितरण अधूरा रह गया है उसको करेंगे कि नहीं करेंगे, उस मामले में मंत्री जी गोलमोल जवाब दिए हैं। आखिरी सवाल मैंने पूछा कि ये डीपीआर बनता है जो हितग्राहियों को जो पैसा मिलता है 2015 में जो डीपीआर बना था उसके हिसाब से आज 2024 है, 9 साल बीत गए। सब चाहे वो गिट्टी हो, सीमेंट हो, ईटा हो, छड़ हो, चाहे मजदूरी हो, सब की कीमत दुगुना हो गया है। तो ऐसे में आप इसके सुधार करेंगे कि नहीं करेंगे, इस मामले में भी उन्होंने कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। अंत में ये है कि बहुत आधार लिंक से पैसा जाता है। बहुत सारे लोग हैं जिसमें बैंक से लोन लिए होते हैं, वहाँ से जो पैसा आता है उसमें समायोजित कर देते हैं बैंक वाले, तो उसमें वो पैसा, और इसलिए हितग्राही है वो बैंक का चक्कर लगाते रहते हैं, विभाग का चक्कर लगाते रहते हैं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। जबकि ऐसे सैकड़ों केसेस पूरे छत्तीसगढ़ में आपको मिलेंगे जिसमें हितग्राहियों को पैसा मिला नहीं है, चाहे आधार लिंक के कारण से हो, चाहे बैंक के कारण से हो, चाहे बैंक में पुराने लोन होने के कारण से हो। तो ये स्थिति इस सरकार की है कि अरुण साहू जी एक भी सवाल का सही जवाब उन्होंने दिया नहीं, जबकि गरीबों का आवास का मामला था जिसमें होर्डिंग लगा हुआ पूरे प्रदेश में 18 लाख आवास, जबकि शहरों में एक भी आवास स्वीकृत नहीं हुआ। ये स्थिति है। दूसरा, आज हम लोगों ने स्थगन लाया, ग्राह्यता पर चर्चा करते हुए हमारे सभी सदस्यों ने उसमें भाग लिया। मंत्री जी ने स्वीकार किया कि बिजली आपूर्ति नहीं हो रही है। मंत्री जी ने ये भी स्वीकार किया कि भारत सरकार से डीएपी की आपूर्ति नहीं हो रही है पूरी। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि जो जांच विभाग के द्वारा कराया गया उसमें बीज है वो अमानक पाया गया। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि खाद वो अमानक पाया गया। उन्होंने सारी बातें स्वीकार कर ली, लेकिन स्थगन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इसका मतलब ये है कि सरकार न खाद उपलब्ध करा पा रही है, न बीज उपलब्ध करा पा रही है, नकली दवाई की भी शिकायत है, वो भी उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो सारे चीज़ स्वीकार उन्होंने कर लिया। और तो और ऊर्जा मंत्री बिजली गांव तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, ये भी उन्होंने स्वीकार किया है। इसका मतलब ये है कि पूरे प्रदेश में किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, उसके साथ धोखा हो रहा है, और ये षड्यंत्र हो रहा है कि किसान उत्पादन ज़्यादा ना करे। ये षड्यंत्र पूरी सरकार के द्वारा पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। इसमें हमने स्थगन लाया था, सारे सदस्य उसमें निलंबित हुए। तुलेश्वर मरकाम भी हमारे साथ आए और उन्होंने बेल में आके किसानों का समर्थन किया।